ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस स्थान को हाल ही में शामिल किया गया है। चारों ऑप्शन आपको स्वयं पढ़नी होगी, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दें, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित हड़प्पा काल का शहर है धौलावीरा। हो सकता है ऑप्शन में आपको धौलावीरा ही देखने को मिले, तो इसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और देखिए, जब इस तरह के कोई प्रश्न होते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एक काफ़ी बड़ी बात होती है यूनेस्को जैसे प्लेटफॉर्म में किसी स्थान का रिकॉग्नाइज्ड होना। और देखिए, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। कच्छ में देखिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कच्छ में एक बार भूकंप आया था, काफ़ी फेमस रहता है जिला। उसके बाद काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे विकास हुआ है। और गुजरात महात्मा गांधी जी की पावन भूमि रही है। वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी कर्म भूमि भी गुजरात ही है। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को किस राज्य का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। तो देखिए, ये भी गुजरात से रिलेटेड ही खबर है। तो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है राकेश अस्थाना। वर्तमान में ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, जो कि भूतपूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं कर्नाटका के, अब इन्हें सीएम ऑफ कर्नाटका बनाया गया। इससे पहले येदुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी दल से संबंध रखते थे। अब देखिए, पुनः बीजेपी के यहाँ पे बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, क्योंकि पिछले कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। भारत के किस सैनिक स्कूल में वर्ष 2018-19 के लिए गर्ल कैंडिडेट्स को स्कूलों में दाखिला करने का सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा, भारत के जितने भी सैनिक स्कूल थे, वहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स होते थे वही ट्राई करते थे, टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लेते थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा एक ऐसा ट्रायल किया गया, इन 4 ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कहाँ पर वो ट्रायल किया गया। तो आपको बता दें, ये ट्रायल किया गया मिजोरम सैनिक स्कूल में। काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा और उसके बाद निर्णय लिया गया है कि मिजोरम सैनिक स्कूल में सफल परीक्षण के बाद कपूरथला पंजाब, कुंजपुरा हरियाणा, सुजानपुर टीरा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और नगरोटा है आपका जम्मू कश्मीर में, गर्ल कैंडिडेट्स को 6ठी कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को सैनिक स्कूलों में 10% सीटें रिजर्व रखने की बात कही गई है। इस समय भारत में 33 सैनिक स्कूल है। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता दें, हिमाचल प्रदेश में एडमिशन शुरू होगी, जो कि सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पे आपको बता दें, करीब 10 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई है, जिसमें से लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल जिला है, वहाँ से भी लड़कियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसके लिए दिया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सॉरी, आइजोल माफी चाहते हैं, कई बार इस तरह के गले में खराश की वजह से दिक्कत भी आ जाती है। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आइजोल, कोलासिब और ममित किस राज्य के जिला है। देखिए, आइजोल आपने दिए यहाँ पे देखा होगा, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है। तो आप इसका उत्तर यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन देखिए, ये ऑप्शन नहीं हो और फिर भी आपको इसका उत्तर देना हो तो आपको कोलासिब और ममित राज्यों जिलों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, मिजोरम में है। सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि आपको ज्ञात है मिजोरम और असम के बीच में जो सीमा विवाद है वो उलझता जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें, हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इस कारण से ये प्लेस सुर्खियों में है, तो आपको ये याद रखने हैं। हाल ही में किस देश द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है, गोल्डन राइस मतलब सोना की तरह चमकने वाले जो चावल है, गोल्डन राइस के कलर के भी इनका गोल्डन ही है। तो ये चावल देखिए, उत्पादन इसका अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है फिलीपींस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग। किसी तरह के आप परीक्षा में बैठेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैड्रिड के
पासेओआ डेल प्राडो और रिटोरियो पार्क को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो आपको बता दें ये स्पेन से संबंधित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप का मतलब हुआ कि आपको पीने का पानी जो कि वो नलके के माध्यम से ही मिलेगा। तो इस योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार की तरफ से, जो कि ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई आपको याद रखना है। इसके साथ में एक और दिन इंटरलेट कर लीजिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। देखिए विश्व हेपेटाइटिस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? दोनों दिवस आपके 28 जुलाई को ही मनाए जाते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीमती रसीमधर सूद को ये अपॉइंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उपाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। और कोई इस तरह की नियुक्ति होती है और फीमेल है तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हिमाचल प्रदेश के किस कॉलेज में प्रथम वार्षिक समारोह का आयोजन ऑनलाइन? देखिए ये आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कॉलेज है जहां पे जो एनुअल फंक्शन होता है उसका ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। तो इसका नाम है शाहपुर कॉलेज। शाहपुर आपका पड़ता है जिला कांगड़ा में। ब्रह्मा गंगा नदी का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से है? मणिकर्ण घाटी, चंबा घाटी, शिकारी घाटी या फिर पोंटा घाटी? तो ये संबंध रहा है मणिकर्ण घाटी के समीप से ही ब्रह्मगंगा नदी बहती है। और देखिए यहाँ इस नदी के दाएं बाएं या नज़दीक में ही बादल फटा है, काफ़ी भयंकर वहाँ पे तबाही इसके द्वारा मची, इस कारण से सुर्खियों में था। तो आपके लिए एक नवीनतम प्रश्न यहाँ से बना है, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। शिमला की चिड़गांव तहसील के गुम्मा नामक गांव सुर्खियों में क्यों है? देखिए गुम्मा नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमें पता है कि एक गुम्मा है जहाँ पे चट्टानी नमक पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे क्या कर देंगे? काला नमक कर देंगे। इसलिए प्रश्न यहाँ पे स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए शिमला की बात की जा रही है, मंडी वाला गुम्बा नहीं है। ठीक है, तो आजकल ही सुर्खियों में है। बादल फटने के कारण हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बहुत ही जानमाल को नुकसान हमारे इस प्रदेश में हो रहा है। कृपया आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपने आप को बचाइएगा। तो देखिए आपने याद रखना है गुम्मा, देखिए दो जगह हैं, एक चिड़गांव के समीप तहसील है, वहाँ पे बादल फटने की घटना दर्ज हुई है। और हिमाचल प्रदेश का जो गुम्मा है भी सुर्खियों में रहा है। वहाँ पे भी देखिए जो मंडी का गुम्मा है वहाँ पे भी अभी जो NH है वो जाम हो गया था ड्यू टू स्लाइडिंग। ठीक है, तो ये भी रीजन है, लेकिन वो चट्टानी नमक के लिए मशहूर है। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको मिल जाएगी। ये ऐसी किताबें हैं जो कि नियमित रूप से यदि आप इनको पढ़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। तो इसके साथ आप आगे बढ़ते रहिएगा। हर तरह की एग्जाम की किताब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।